फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के बारे में। जब हम कैपिटल एग्जम्पशंस की बातें कर रहे थे तो उसमें इस बात की चर्चा आई थी कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 खुलवाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू पार्क योर फंड देयर। जब 50 सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस सेक्शन 54, 54 बी, 54 ईसी, 54 एफ, 54 जी, डी एंड 54 जीए ऑल्सो, सब सेक्शंस में नहीं, लेकिन कुछ सेक्शंस में लिखे हुए थे, मोस्टली सेक्शंस में थे कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवाना पड़ेगा। और आज हम इसी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के बारे में बात करेंगे। ये बात करने के शुरू करने के पहले हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि उन्होंने अभी तक मेरा चैनल स्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के बारे में जानने के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इस बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहला होगा व्हाट इज सीजीएस एंड व्हाई इट इज नीडेड, इसकी ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। कौन हु इज एलिजिबल टू ओपन दिस अकाउंट, कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। वेयर शुड द कैपिटल गेन्स अकाउंट बी ओपन, कहां खुल सकता है ये अकाउंट, इसमें नॉमिनी का प्रोविजन है या नहीं है। हम बात करेंगे कि उस अकाउंट में पैसे कब जमा कराएं। हम ये भी बात करेंगे कि कितने तरह के अकाउंट सीजीएस अकाउंट होते हैं। सीजीएस मींस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कितने तरह के अकाउंट होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि उस अकाउंट में जब टैक्स, उस अकाउंट जब डिपॉजिट डालेंगे, जो टैक्स, जो इंटरेस्ट होगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। हम ये भी बात करेंगे यदि पैसे निकालने हो हमें क्या करना होगा। हम ये भी बात करेंगे यदि स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उस पैसे का यूज नहीं किया तो क्या होगा। और हम ये भी बात करेंगे कि क्लोजर ऑफ द अकाउंट कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीजीएस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। जैसा कि हमने बताया था कि डिफरेंट सेक्शंस लाइक 54, जिसमें कि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा प्रोवाइडेड कि आप डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज किए हो, या अगले 2 साल में आप कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लें, या आप हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो अगले 3 साल में उसको कंस्ट्रक्ट कर लें। ये दो एक्टिविटी जो है, 1 साल में, 2 साल में खरीदना और 3 साल में बनाना, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बुलेट पेमेंट नहीं होता। इसमें इंस्टॉलमेंट वाइज खर्च होते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वाइज जब खर्च होंगे तो उस बीच में जो फंड होंगे वो फंड कहाँ रखे जाएंगे। और इसी पर्पज से सरकार ने 1988 में सीजीएस अकाउंट का इंट्रोड्यूस किया। और बेसिक पर्पस क्या था कि डेट ऑफ ट्रांसफर और री इन्वेस्टमेंट के बीच की जो अवधि है, उस अवधि में आप अपना कैपिटल गेन अमाउंट में पार्क कर सकें। ये कौन खोल सकता है। सिंपली मैंने कहा कि जो जिसे कैपिटल गेन मिलेगा और जो उस कैपिटल गेन अमाउंट को रीइन्वेस्ट करेगा। कैपिटल गेन मिलेगा जिसने प्रॉपर्टी बेची होगी और उसी का असेसमेंट होगा। सो नन अदर देन एसएससी is eligible for exemptions under section 54, 54B, D, F, G and so on. ये कुछ लोगों में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये अकाउंट ज्वाइंट हो सकता है। ये अकाउंट ज्वाइंट बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज ज्वाइंट अकाउंट होल्डर एसएससी कभी नहीं होते। एसएससी हमेशा एक ही आदमी होता है, एक एंटिटी होती है। ऐसा नहीं कि मिस्टर ए एंड बी दोनों एसएससी हो एक साथ, नहीं, ए अलग होगा, बी अलग होगा। यदि किसी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसमें कैपिटल गेन मिला है, तो जो भी प्रोपोर्शंस उसके हैं उतने कैपिटल गेन उस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे और इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए री इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उनको अकाउंट एज पर नीड खोलना होगा। सो ये अकाउंट ज्वाइंट कभी नहीं होता।
ये अकाउंट कहाँ खुलेगा? एनी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच, लेकिन रूरल ब्रांच में नहीं खुल सकता है। और अभी जितने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सभी बैंक्स ऑथराइज हैं ये अकाउंट खोलने के लिए। आप इनमें से कहीं अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे वो एक्सक्लूडिंग रूरल ब्रांच छोड़ के सारे ऑथराइज बैंक के ब्रांच ये अकाउंट खोल सकते हैं। सवाल होता है इसमें नॉमिनी की सुविधा है? यस, बिल्कुल सुविधा है इसमें। कितने नॉमिनी होंगे? नॉमिनी मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ध्यान रहे नॉर्मल कोर्स में बैंक में जो डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं उसमें नॉमिनी एक ही होते हैं, लेकिन ये अकाउंट जिसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कहते हैं इसमें मैक्सिमम नॉमिनी 3 हो सकते हैं। और इसके लिए आपको फॉर्म F भर के देना होगा, जबकि बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में DA1, DA2, DA3 फॉर्म यूज होते हैं। तो ध्यान रहे इसमें मैक्सिमम नॉमिनी 3, फॉर्म F पे आपको नॉमिनी का डिटेल भर के बैंक में देना पड़ेगा व्हाइल यू आर ओपनिंग द CGS अकाउंट। अगला सवाल है कि इस अकाउंट में पैसे कब जमा कराएं? तो कहते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इट मीन्स, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। आज 16 अक्टूबर 2022 है। आज किसी आदमी ने, ऑल्दो टुडे इज संडे, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आज किसी ने ट्रांसफर किया अपना एसेट और उन्होंने 5 लाख कैपिटल गेन मिला उसे, और वो सेक्शन 54 में कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है, उसमें चाह रहे हैं कि एग्जाम्पशन लें जो 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो ये फाइनेंशियल ईयर है 22-23, इसका असेसमेंट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 होगी। मीन्स असेसमेंट ईयर 23-24 के जो ड्यू डेट होंगे उसके पहले आपको ये पैसे उस अकाउंट में जमा करा दें, जिससे कि जब आप ITR 22-23 का ITR भरें तो उसमें आप बता सकें कि इतना कैपिटल गेन हुआ था और ये पैसे हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिया है, सो दैट आपको एग्जाम्पशन मिल सके। अब अगला सवाल, कितने तरह के अकाउंट होते हैं? ये अकाउंट 2 तरह के होते हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप A अकाउंट का नेचर जैसे बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सारे नेचर वही हैं। और टाइप B टर्म डिपॉजिट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, उसका नेचर टाइप B का दोनों का बराबर है। लेकिन अब सवाल पहले ये उठता है कि टाइप A टाइप B क्यों खुलवाएं? क्यों नहीं टाइप A ही हो या टाइप B हो? ये डिपेंड करता है कि आपका री इन्वेस्टमेंट 2 महीने में कराएंगे, 2 साल में कराएंगे, या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो 3 साल का हो, उसके हिसाब से आप ये एसेस करेंगे कि हमें पैसे का नीड, इस जो अमाउंट जमा किया कब नीड है, उसके हिसाब से अकाउंट खुलवाएंगे। मान लीजिए किसी को 20 दिन में नीड होगी तो वो टाइप A अकाउंट ही खुलाएगा। कोई सोच रहा है कि अगले साल प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो फिर टाइप B अकाउंट खुलवाएगा वो। नो, अब टाइप B अकाउंट जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें भी 2 तरह के टेनर हैं। एक टेनर है मैक्सिमम 24 मंथ्स का, एक टेनर है 36 मंथ्स का। जो SSC एग्जाम्पशन लेना चाह रहा है सेक्शन 54, 54B और 54F में, उसका मैक्सिमम टेनर 24 महीने होगा। और जो SSC 54 में या 54B में या 54F में या 54G में या 54GB में किसी में एग्जाम्पशन लेना चाह रहा है कैपिटल गेन एग्जाम्पशन, तो उसको इसका मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ होगा। लेकिन किसी भी हालत में उस फिक्स डिपॉजिट का टेनर 36 मंथ से अधिक नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 54 में लिखा हुआ है, ये कहता है कि डेट ऑफ ट्रांसफर से विद इन 3 इयर्स मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको तो वो 24 महीने होनी चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये 36 महीने से अधिक इसका टेनर नहीं हो सकता। यदि आपने टाइप B अकाउंट खुलवा लिया और इस बीच में पैसे की नीड आपको
हो गई, जल्दी रीइन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया या कुछ मैच्योरिटी हो गई उसकी, तो उस केस में टाइप बी अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइप ए अकाउंट में, और ये कन्वर्जन माना जाएगा कि ये प्रीमेच्योर कन्वर्जन है, क्योंकि आपने मान लिया 24 महीने के लिए कराया हुआ था और आपने 10 महीने के बाद ही कहा कि भाई इसको हमारा सौदा हो गया है, मैं इसे अब हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहा हूं, आज पैसे चाहिए मुझे, तो देन वो प्री मैच्योर होगा। अब प्री मैच्योर जब भी होता है तो उसमें पेनल्टी लगता है, तो आपको पेनल्टी के साथ पेनल्टी लगेगी उसमें, और ये पेनल्टी, और इसमें ऑटो रिन्यूअल की सुविधा नहीं है। जैसे बैंक्स में जब एफडी होती है उसमें ऑटो रिन्यूअल की सुविधा होती है, इसमें वो सुविधा नहीं है, और मिनिमम डिपॉजिट 1000 से कम से अकाउंट ये नहीं खुल सकता है। अब सवाल ये है कि जो डिपॉजिट्स या तो टाइप बी में या टाइप ए में जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा सो फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न। तो इंटरेस्ट इन बोथ द अकाउंट्स in type A and type B, it is taxable and subject to TDS as per applicable rates. आप जानते हैं कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट में टीडीएस नहीं कटता है, तो यहाँ भी टाइप ए के अकाउंट में टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन टाइप बी अकाउंट जो सिमिलर टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अप्लीकेबल यदि होगा तो टीडीएस कटेगा, यदि उस बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे तो टीडीएस कटेगा। अब हमें जरूरत पड़ गई पैसे निकालने की, हो सकता है ये पैसे निकालना कंस्ट्रक्शन के लिए भी हो, या हो सकता है ये पैसे परचेज करने के लिए हो, बुलेट पेमेंट में या इंस्टॉलमेंट एडवांस देने के लिए भी हो। तो जब फर्स्ट टाइम विड्रॉल करेंगे तो आप फॉर्म सी भर कर देंगे, और सब्सिक्वेंट विड्रॉल जो करेंगे वो फॉर्म डी के थ्रू होता है। अब सवाल ये है कि फॉर्म सी और फॉर्म डी में क्या है। फॉर्म सी में पहली बार पैसे जैसे निकालते हैं, कुछ फॉर्म है उसके, आप रिक्वेस्ट करें पैसे मिलेंगे। फॉर्म डी में ये लिखा हुआ है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट सो एंड सो डेट को आपने लिया था उसको, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, ये बैंक को वेरीफाई करना है कि आपने ये अंडरटेकिंग दी, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा। बेसिक पर्पस है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो मिला है आपको, अर्लियर इंस्टॉलमेंट जो मिला है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तभी आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा। फॉर्म डी में यही लिखा हुआ है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो आपने अर्लियर इंस्टॉलमेंट में पैसे विड्रॉ किए और वो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो सका, तो विद इन 60 days यू विल हैव टू रीडिपॉजिट द अमाउंट इन द अकाउंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि आपने इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए आपने 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख ही खर्च हुआ, 50,000 खर्च नहीं हुआ, तो 50,000 रुपए जिस दिन विड्रॉल किया है उसके 60 दिनों के अंदर फिर अकाउंट में जमा करा दें। और एक प्रोविजंस और भी हैं कि यदि वो अमाउंट मोर देन 25,000 है तो वो कैश नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आइदर बाय वे ऑफ ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, या और जो सुविधाएं हैं वो कैश, अदर देन कैश ही मिलेगा 25,000 से ऊपर। अब कहते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्पेसिफाइड पीरियड इज 3 years, यदि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे हाउस का 3 साल स्पेसिफाइड पीरियड मैक्सिमम है, यदि 3 साल में, या हाउस पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 2 साल में यदि वो कैपिटल गेन अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर सके, देन इट वुड बी रिटर्न बैक, जो एग्जम्पशंस मिला था वो रिवर्स हो जाएगा और करंट ईयर के इनकम में वो ऐड हो जाएगा। मतलब वो एग्जम्पशंस आपको नहीं मिला बिकॉज आपने पहले ले लिया था, तो वो एग्जम्पशंस आप अब करंट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा। सारी बातों के बाद अकाउंट को बंद करना है, इसके लिए फॉर्म जी है और फॉर्म एच है। फॉर्म जी में एसएससी रिक्वेस्ट करेगा, और अनफॉर्चुनेटली यदि एसएससी का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है तो उसका लीगल हीयर या नॉमिनी फॉर्म एच पर रिक्वेस्ट करेगा, और दैट रिक्वेस्ट के साथ
आपके एरिया का जो इनकम टैक्स ऑफिसर का अप्रूवल लगा होना चाहिए, तभी वो अकाउंट बंद होगा, अदरवाइज वो अकाउंट बंद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सारी बातें मैंने बता दी है। इसके बावजूद यदि आपको लगे कि कुछ चीज़ें और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पूछें। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल स्टोन टैक्सपिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।